अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रान खान। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं नई नई वीडियोस प्रिंटर और शीट्स के ताल्लुक से। जी हाँ दोस्तों, हमारी काफी वीडियोस आ चुकी हैं शीट्स के ताल्लुक से और इंकजेट प्रिंटर के ताल्लुक से। मैंने आपको काफी डिटेल में इसमें समझाया है कि किस तरीके से कौन से प्रिंटर से कौन सी शीट पर अच्छा प्रिंट आएगा। हमने अक्सर करके वीडियो बनाई है Epson L1300 पर, और दोस्तों हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से इंकजेट प्रिंटर से आप शीट्स पर प्रिंट ले सकते हैं। 12/18 की शीट हो, चाहे A3 की शीट हो और चाहे A4 की शीट हो, आप सब शीट्स पर प्रिंट ले सकते हैं Epson L1300 से। इसी तरीके से दोस्तों प्रिंटर आता है Epson L1800, काफी लोग उसे भी यूज करते हैं। दोस्तों कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जेट के ताल्लुक से और लेजर जेट के ताल्लुक से। दोस्तों दोनों टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग हैं। आप अक्सर करके कुछ सवालात करते हैं तो उसके जवाब एकदम देना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि काफी डिटेल्ड जो है उनके आंसर होते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कुछ बातें, ताकि आप समझ सकें इंकजेट में और लेजर जेट में क्या फर्क है और इनकी कॉस्ट में क्या फर्क है और कौन सी शीट्स इनसे प्रिंट होती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि हमारा जो Epson L1300 है या हमारा Epson L1800 है, इस पर कौन सी शीट्स प्रिंट होती हैं। दोस्तों चाहे मैं Epson L1300 की बात करूं या मैं Epson L1800 की बात करूं या मैं Epson 3110 की बात करूं या किसी और प्रिंटर की बात करूं जो कि इंक टैंक या इंकजेट प्रिंटर हो, दोस्तों इन प्रिंटर्स पर जो शीट्स प्रिंट होती हैं, आप याद रखिएगा कि इन पर कोटेड शीट्स जो होती हैं वो प्रिंट होती हैं सबसे अच्छी क्वालिटी में। यानी कि अगर वो मैट कोटेड शीट होगी, अगर वो ग्लॉसी कोटेड शीट होगी, तो इन प्रिंटर से, इन इंक टैंक प्रिंटर से या इंकजेट प्रिंटर से वो सबसे अच्छी क्वालिटी में प्रिंट होती हैं। हमने आपको बताया भी है कि ग्लॉसी शीट किस तरीके से प्रिंट होती है, मैट कोटेड किस तरीके से प्रिंट होती है। अब होता यह है दोस्तों, जब आप कोई गमिंग शीट बाजार से लाते हैं तो आमतौर पर दोस्तों वो जो शीट होती है वो इंक टैंक या इंक जेट के लिए नहीं होती है, वो लेजर जेट के लिए होती है, लेजर टेक्नोलॉजी के लिए होती है। और आप उसे प्रिंट करते हैं इंक टैंक पर, Epson L1300 पर या किसी और प्रिंटर पर, तो वो क्वालिटी आ नहीं पाती है। जबकि आपको लगता है कि इसके अंदर तो ग्लॉसी फिनिशिंग आ रही है, चिकना सा पेपर है, तो आप भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ग्लॉसी कोटिंग होती है वो एक अलग ही तरीके की कोटिंग होती है, काफी उसके अंदर शाइनिंग होती है। मैट जो होती है उसके अंदर शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन दोस्तों कोटेड शीट होती है वो। आमतौर पे प्रोमो शीट को आप ग्लॉसी शीट समझ लेते हैं और फिर प्रिंट करते हैं इंक टैंक से, तो वो बात नहीं आ पाती है, इंक फैल जाती है और प्रिंट गंदा हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि इंक टैंक प्रिंटर से अगर आपको कोई भी शीट प्रिंट करनी हो जिसमें आप बेहतरीन क्वालिटी चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आप कोटेड शीट, चाहे तो मैट कोटेड हो या ग्लॉसी कोटेड हो, वही आप प्रिंट करें। हमने आपको काफी शीट्स अवेलेबल कराई हैं, आपने परचेज की है printOnGift.com से, हमने आपको Amazon का लिंक दिया है, आपने Amazon से जो है परचेज की है, डायरेक्ट आपने हमारे से ली है। हम जब कोई भी शीट देते हैं दोस्तों, तो कोशिश यही रहती है कि हम आपको वो शीट दें जो आपके प्रिंटर से बआसानी प्रिंट हो जाए। अब दोस्तों फर्क ये ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी बात तो है दोस्तों कॉस्ट का फर्क। मैं आपको बता दूं, अगर आप और कुछ भी ना देखें तो सिर्फ अगर आप कॉस्ट के फर्क को जान जाएंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि खेल क्या है। दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है लेजर जेट वाली, यानी कि लेजर प्रिंटर जो हमारे होते हैं, जैसे कोनिका मिनोल्टा का 250 करके प्रिंटर आता है या कैनन का कोई प्रिंटर आता है, ये हमारे लेजर प्रिंटर होते हैं दोस्तों, कलर लेजर होते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से 2 लाख से और अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख तक के प्रिंटर होते हैं नॉर्मली, जो 12/18 का पेपर आराम से प्रिंट कर देते हैं। दोस्तों चाहे ₹1 का कोई भी कागज, नॉर्मली जो कागज है, या आप कोई भी शीट इससे 300 GSM तक की या उससे हल्की भी शीट प्रिंट करेंगे जो कि कोटेड नहीं होगी, वो आराम से प्रिंट हो जाएगी। यानी कि प्रिंटर महंगा है दोस्तों और शीट सस्ती है। फर्क समझ में आया ना दोस्तों? यानी प्रिंटर महंगा हुआ, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख तक का प्रिंटर हुआ, और शीट सिर्फ ₹1 की है, ₹2 की है, वो बेहतरीन प्रिंट होकर आ रही है इस पे। अब आया दोस्तों सवाल इंक टैंक प्रिंटर का, यानी कि जब आप किसी इंकजेट पे या इंक टैंक प्रिंटर पे कोई शीट प्रिंट करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए कोटेड शीट चाहिए। यानी प्रिंटर हमारा सस्ता हो गया, यानी Epson L1300 या 1800 अप्रोक्सीमेटली 25 से 35 हजार तक में दोनों प्रिंटर, चाहे तो आप लेंगे Epson L1300 तो अप्रोक्सीमेटली 25-26 हजार का बैठेगा, और अगर आप Epson L1800 लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 35 हजार रुपए का बैठेगा। ये आ जाते हैं, यानी प्रिंटर सस्ते हो गए, अब शीट महंगी होगी दोस्तों। ये है खेल असल।
यानी कि अब प्रिंटर सस्ते हो गए तो शीट कितने की होगी? कोई शीट A4 साइज की आपको 6 रुपए की पड़ेगी, कोई 8 रुपए की पड़ेगी, 12-18 की कोई शीट आपको 16 रुपए की पड़ेगी, 17 रुपए की पड़ेगी, 12 रुपए की पड़ेगी। यानी कि मसला क्या हुआ कि अगर प्रिंटर सस्ता है तो शीट महंगी हो गई, और प्रिंटर महंगा है तो दोस्तों शीट हमारी सस्ती हो गई। ये एक मेन डिफरेंस हो गया दोस्तों इनका। फिर दूसरी बात ये आती है कि स्पीड का फर्क आता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आपके पास 100 पेजेस प्रिंट होने के लिए आते हैं, यानी कि 100 शीट्स आपके लिए प्रिंट होने के लिए आती हैं, और आपके पास है इंकटैंक प्रिंटर, तो अगर आप ठीक ठाक क्वालिटी चाहते हैं और आपने अंदाजा लगाया कि एक हमारी शीट जो है वो 1 मिनट में प्रिंट होगी, तो 100 मिनट तो आपके वैसे ही लग गए। और रहा सवाल इसका दोस्तों कि पेज कभी कभी फंस भी जाता है, तो ये प्रॉब्लम तो आपको इंकटैंक प्रिंटर के साथ रहती है। यानी कि एक स्पीड का मसला भी हो गया इंकटैंक प्रिंटर के साथ। और फिर मसला आता है ये कि दोस्तों कॉस्ट कितनी पड़ती है, वो भी एक अलग मसला है। यहां पर आप देखेंगे कि लेजर जेट के अंदर अगर आपको 100 प्रिंट देने हैं, 200 देने हैं, 300 देने हैं, तो आप बआसानी दे सकते हैं। अच्छी खासी स्पीड दोस्तों लेजर जेट की होती है। हालांकि इंक टैंक प्रिंटर में जो प्रिंट आता है उसको दोस्तों बहुत ही शानदार हम प्रिंट देखते हैं, बड़ा खिला हुआ प्रिंट होता है। लेकिन दोस्तों जहां तक बात कॉस्ट की है तो फिर वही बात आ जाती है, प्रिंटर महंगा हुआ तो शीट सस्ती हुई, प्रिंटर सस्ता हुआ तो शीट महंगी हो गई। एक बात तो ये है। और फिर बात यह है दोस्तों, एप्सन एल 1300 हो या एप्सन एल 1800 हो, यानी कोई भी इंकटैंक प्रिंटर जो 12-18 की शीट्स हमें देता है, हम ये सोचते हैं अक्सर करके, क्योंकि किसी ने सवाल किया कि पंफलेट्स के लिए कैसा रहेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये अगर आप यहां पर छपवाएंगे, यानी कि इंकटैंक प्रिंटर में अगर ये आप पैम्फलेट छपवाएंगे तो फिर दिक्कत होती है इसमें कि इसमें टाइम लगता है, इसमें कॉस्ट ज्यादा आती है। आप मार्केट में जो है ये आप आमतौर पर सेल नहीं कर सकते आसानी के साथ। ये जो पंफलेट्स होती हैं, इन पंफलेट्स को आप बड़ी मशीन पे 2336 पे, जो मैं वीडियो भी बना चुका हूं, आप हेडलवर्क के बारे में अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बड़ी मशीन पे दोस्तों प्रिंट होती हैं, तब जाकर पढ़ता आता है, जिसे हम पढ़ता बोलते हैं, तब जाके पढ़ता आता है कि हाँ कुछ पैसे बच गए। मिसाल के तौर पे किसी ने हमें ऑर्डर दिया और कहा कि आप हमें A4 साइज की पैम्फलेट छाप दें अप्रोक्सीमेटली 4000 या 5000, तो आप भूल जाइए कि आप उसे लेजर जेट से छाप सकते हैं या आप उसे इंकटैंक से छाप सकते हैं। 2336 की 4 कलर मशीन होती है दोस्तों, शहर में 1-2 ही होती हैं, या आप कहीं और छपा सकते हैं जहां पर वो मशीन अवेलेबल हो। वहां पर दोस्तों इन्हें प्रिंट करवाकर 4 कलर में, तब जाके दोस्तों पैसे बचते हैं, तब जाके ग्राहक बनते हैं। तो दोस्तों ये जो काम है आप ना तो लेजर जेट से ले सकते हैं, ना ही ये काम आप इंकटैंक से ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हजारों पैम्फलेट्स होती हैं, ये आमतौर पर यहाँ नहीं छपती हैं, क्योंकि आपको कॉस्ट ही निकालनी मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए अगर बड़ा काम आता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बड़ी मशीन पे 2336 की 4 कलर मशीन पे या और किसी मशीन पे जो बड़ी हो आमतौर पे, आप वहां पर इसे प्रिंट कराइए ऑफसेट पे, जैसे हम प्रिंट कराते हैं। तो कहने का ताल्लुक यह है दोस्तों कि इंक जेट में और इंक टैंक में ये फर्क है कॉस्ट के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से, शीट्स की जो है ना, शीट्स की कीमत के एतबार से। तो इसे आप अच्छी तरह जान लें। जौन सा आपके पास पेज प्रिंट होने के लिए आया है, जिस तरीके का आपके पास काम आया है, आपको उसी तरीके की मशीन में वो काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आपने एप्सन एल 1300 ले लिया, एप्सन एल 1800 ले लिया, आप हर तरीके का प्रिंट आप इसमें करने लगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। या आपने कोई बड़ा प्रिंटर ले लिया और आप ये चाहने लगे कि मैं इसमें हजारों प्रिंट निकाल दूं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। जैसा काम आएगा, कुछ काम ऐसे आएंगे दोस्तों आपके पास कि आपको काम ही वो स्क्रीन प्रिंटिंग में करने पड़ेंगे, प्रिंटर उसमें काम ही नहीं करेगा। मैंने काफी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं मैं इस पर, आप उसे देख सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी जरूरी थी दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी बात आपके समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में अपनी राय देंगे। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।